नोबिता और डोरेमोन। नोबिता और डोरेमोन अपने अपने में दोनों ही कमजोर हैं, लेकिन जब वो मिल जाते हैं तो शक्तिशाली हो जाते हैं। जैसे नोबिता अपनी क्लास का सबसे कमजोर बच्चा था। वो हमेशा टेस्टों में जीरो लाता था और कभी इंप्रूव नहीं कर पाता था। वैसे ही दूसरी ओर डोरेमोन सारे रोबोट्स में से सबसे वीकेस्ट रोबोट था। डोरेमोन वो बेसिक से कैलकुलेशन भी नहीं कर पाता था, जो उसके साथ के सभी रोबोट्स बहुत इजीली कर पाते थे, जिस वजह से उसकी जीरो इम्प्रूवमेंट रहती थी। नोबिता फिजिकली भी सारे स्पोर्ट्स में बाकियों से सबसे पीछे था। वहीं डोरेमोन का तो इससे भी बुरा हाल था। वो तो ठीक से रनिंग भी नहीं कर पाता था, ना ही सही गैजेट निकाल पाता था, जिस कारण दोनों को ही इंसल्ट का सामना करना पड़ता था। लेकिन जब ये दो वीक कैरेक्टर एक दूसरे से मिलते हैं तो इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप का बॉन्ड बनाया, जैसे दो टूटे हुए दिल मिलके एक पूरा दिल बनाते हैं। जब दो लोग सेम तरह की सिचुएशन, कंडीशन और सफरिंग से गुजरे हुए होते हैं तब वो एक दूसरे को समझ सकते हैं, जिस वजह से उन दोनों की वाइब्स मैच हो जाती है और वो एक नेक्स्ट लेवल बॉन्डिंग बना पाते हैं। हम ज्यादातर नोबिता का ही जिक्र करते हैं, बट इस वीडियो में हम लोग डोरेमोन की खराब किस्मत के ऊपर नजर डालेंगे। और यहाँ तक कि एक जगह तो मैंने ये भी देखा था कि लास्ट एपिसोड में एक व्यक्ति ने डोरेमोन की बैटरी खराब कर दी थी। एनीवे, इसके बारे में डिटेल में लास्ट एपिसोड में बात करेंगे। अभी डोरेमोन के ऊपर बात करते हैं और आगे हम उसकी स्पेयर पॉकेट का भी राज जानेंगे। डोरेमोन को फ्यूचर में मात्सुशिबा फैक्ट्री में बनाया गया था। जब वो लगभग पूरा बन चुका था तब कुछ गुंडों के कारण, जो कि टाइम पेट्रोल से भाग रहे थे, फैक्ट्री में करंट गिर जाता है, जो कि सीधे जाके डोरेमोन के ऊपर गिरता है, जिस वजह से डोरेमोन में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और उसका एक स्क्रू ढीला हो जाता है और वो डिफेक्टिव पीस बन जाता है। जब उसकी एक स्कूल में परफॉर्मेंस चेक की जाती है तो पता चलता है कि ये रोबोट तो ना ही अच्छे से कैलकुलेशन कर पा रहा है, ना ही प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है, ना ही रनिंग कर पा रहा है और ना ही सही गैजेट निकाल पा रहा है। इससे परेशान होकर प्रिंसिपल डोरेमोन को एक इम्प्रूवमेंट वाली क्लास में भेज देते हैं ताकि वो थोड़ा काम का हो जाए। और हाँ, भले ही डोरेमोन 22वीं शताब्दी का सबसे कमजोर रोबोट हो, लेकिन वो 21वीं शताब्दी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रोबोट था। एनीवे, डोरेमोन उन क्लासेस में जीरो इम्प्रूवमेंट करता है और इसके साथ ही जियान और सुनियो जैसे दिखने वाले कुछ रोबोट्स उसको बहुत परेशान भी करते हैं। जब रोबोट्स का ऑक्शन होता है तब डोरेमोन के अलावा सारे रोबोट्स को खरीद लिया जाता है, लेकिन डोरेमोन को कोई भी नहीं खरीदता। किसी को भी डोरेमोन नहीं चाहिए था। लेकिन शिवासी नाम का एक छोटा बच्चा डोरेमोन को गलती से खरीद लेता है और शिवासी के माँ बाप भी डोरेमोन को वापस नहीं करते ताकि वो उनके बच्चे का ख्याल रख सके। शायद फ्यूचर में लोग अपने बच्चों को रोबोट्स की निगरानी में छोड़ जाएंगे। इसके बाद डोरेमोन शिवासी के साथ बहुत सालों तक रहता है। शिवासी के बड़े हो जाने तक उसका ख्याल रखता है। वो शिवासी का बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है। लेकिन एक दिन शिवासी की गलती की वजह से एक चूहा डोरेमोन के कान काट देता है। डोरेमोन अपने आधे कटे हुए कानों को रिपेयर करने के लिए हॉस्पिटल जाता है, लेकिन वहाँ एक गलत बटन दब जाता है और डोरेमोन के कान पूरे क्लीन हो जाते हैं। जब डोरेमोन की क्रश डोरेमोन को बिना कान के देखती है तो वो बहुत हंसती है और डोरेमोन को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो बहुत दुखी हो जाता है। शहर से दूर कुछ पोलों के ऊपर डोरेमोन बैठा हुआ था। डोरेमोन बहुत दुखी था। वो मोटिवेट होने के लिए लिक्विड निकालता है तो गलती से गलत गैजेट निकल जाता है और वो खुश होने के बदले और ज्यादा दुखी हो जाता है और रोने लगता है और इतना रोता है कि उसका कलर ही निकल जाता है। लेकिन बाद में जब वो गुंडों को पकड़वाने में टाइम पेट्रोल की हेल्प कर देता है तो ये देखकर प्रिंसिपल बहुत खुश होते हैं कि एक डिफेक्टिव रोबोट होने के बावजूद डोरेमोन ने टाइम पेट्रोल की हेल्प की। इसलिए क्रिसमस डे के दिन वो डोरेमोन को क्रिसमस गिफ्ट के रूप में एक बहुत स्पेशल पॉकेट देते हैं, जो खास डोरेमोन के लिए बनाई गई थी, जिसके सारे गैजेट्स एकदम परफेक्ट थे। अब डोरेमोन के पास दो पॉकेट हो चुकी थी, एक स्पेशल वाली और एक पुरानी वाली, जो कि स्पेयर पॉकेट नाम से जानी जाती है। इसके बाद डोरेमोन को पास्ट में भेज दिया जाता है नोबिता नाम के लड़की के पास, ताकि नोबिता का फ्यूचर अच्छा हो सके। डोरेमोन देखता है कि नोबिता बाकी सभी बच्चों से पीछे रहता है। उसको पढ़ाई में कुछ समझ नहीं आता, वो बस खेलता रहता है। डोरेमोन अंदर ही अंदर समझता है कि नोबिता भी उसी की तरह है, इसलिए वो हमेशा नोबिता की मदद करता है। कई बार डोरेमोन नोबिता को गैजेट इसलिए नहीं देता है क्योंकि वो चाहता है कि नोबिता सेल्फ डिपेंडेंट हो, लेकिन नोबिता तो नोबिता ही है और धीरे धीरे उनकी दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है। दोस्ती मेरा फेवरेट रिलेशन में आती है। लास्ट एपिसोड में डोरेमोन ऑफ हो गया था, लेकिन नोबिता ने अपनी पूरी जान लगा दी थी अपने दोस्त को ठीक करने के लिए। जो नोबिता खुद को कभी नहीं बदलता, उसने दोस्ती के लिए खुद को बदल दिया था और अंत में अपने दोस्तों को ठीक करके दिखाया था, भले ही उसको 35 साल का सब्र क्यों ना करना पड़ा हो। ये नोबिता और डोरेमोन की फ्रेंडशिप बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि ट्रू फ्रेंडशिप हमेशा आपको विकास की ओर ले जाती है। जैसे डोरेमोन की दोस्ती ने नोबिता को इम्प्रूव किया, नोबिता के अंदर की हिडन पावर्स को बाहर निकाला। आपके और हमारे भीतर भी ऐसी ही पावर्स हैं, बस इंतजार है तो इनको बाहर लाने का। श्री कृष्ण और सुदामा के ऊपर बना हुआ एक सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है। उसके लिरिक्स कुछ इस प्रकार हैं कि छोटा बड़ा ऊंच नीच राजा रंग कोई नहीं, प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है।